नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर बिल्कुल जो जेडीयू है वो हाई अलर्ट मोड पर है। नीतीश कुमार हाई अलर्ट मोड पर हैं क्योंकि दूसरे चरण की जो रिपोर्ट है वो बहुत बेहतर नहीं है नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए। और कहा यह जा रहा है कि इस बार वोटरों ने जेडीयू का साथ नहीं दिया है उस उतनी बड़ी तादाद में जो 2019 में स्थिति थी। और स्ट्राइक रेट जो है जेडीयू का वो 2019 जैसा नहीं होगा। 2019 में जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार एक सीट कम 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो सीटों की संख्या कमोबेश वही है। भाजपा ने भाव भी उतना ही दिया है जेडीयू को, सीटें भी तकरीबन उतनी ही दी है, सिर्फ एक सीट काटी है। लेकिन वोटर भाव नहीं दे रहे हैं, वोटरों ने भाव नहीं दिया है। हालांकि जब चुनाव नतीजे आएंगे तब तस्वीर साफ होगी। ये बहुत शुरुआती आकलन है, राजनीतिक जानकारों की राय कह लें, हमारी अपनी राजनीतिक समझ कह लें, और जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। खासकर मैं दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव की बात करूंगा। बिहार में दूसरे चरण में चुनाव हुए पूर्णिया में, दूसरे चरण में चुनाव हुए किशनगंज में, कटिहार में, भागलपुर में और बांका में। सबसे बेहतर स्थिति जेडीयू की रही है, या जहां जेडीयू के लिए ग्रीन सिग्नल है, जहां हरी बत्ती जल रही है जेडीयू के लिए, वो बांका की लोकसभा सीट है। वहां जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं गिरधारी यादव, वहां उनके लिए बहुत खतरा नहीं है। वहां भी लड़ाई ऐसा नहीं है, कांटे की लड़ाई है, लेकिन जेडीयू का अपर हैंड है। जेडीयू वहां लड़ाई में आगे है। तो बांका के लिए जेडीयू की कोई चिंता नहीं है, नीतीश कुमार को कोई टेंशन नहीं है, बांका में स्थिति ठीक है। लेकिन भागलपुर में बिल्कुल कांटे की लड़ाई, अजीत शर्मा इस कांटे की लड़ाई में आगे। पूर्णिया में पप्पू यादव और जेडीयू के बीच कांटे की लड़ाई, जेडीयू के जो संतोष कुशवाहा हैं और पप्पू यादव, उनके बीच कांटे की लड़ाई। और पप्पू यादव इस लड़ाई में आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पप्पू यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि बढ़ चढ़कर बड़ी तादाद में मुस्लिम और यादव वोटरों ने पप्पू यादव का साथ दिया है, और यहां पप्पू यादव ने लालू यादव के एमओआई समीकरण में बहुत आसानी से सेंधमारी कर ली है। तो पूर्णिया को लेकर यह खबर है। उसके बाद किशनगंज में कांग्रेस और ओवैसी के उम्मीदवार जो हैं अख्तरुल ईमान, उनके बीच टक्कर बताई जा रही है, उनके बीच लड़ाई बताई जा रही है। जेडीयू तीसरे नंबर पर बताई जा रही है। और कटिहार में तारिक अनवर और जेडीयू के दुलालचंद गोस्वामी के बीच मुकाबला, और तारिक अनवर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं कटिहार में। तो ये इन सीटों का हाल है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। तो ये जो दूसरे चरण की रिपोर्ट है उसने नीतीश कुमार को चिंता में डाल रखा है, उससे नीतीश कुमार चिंतित हैं, नीतीश कुमार परेशान हैं। और जेडीयू की जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें नीतीश कुमार ने कम वोटिंग प्रतिशत पर भी चिंता जाहिर की है, और कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर खास टिप्स अपनी पार्टी के नेताओं को दिए हैं। देखिए, जो दूसरा चरण है और जिस दूसरे चरण में हम बात कर रहे हैं, दूसरे चरण में जिन सीटों की हमने बात की है, जेडीयू को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा लगता है कि बिहार में एनडीए का जो मिशन 40 था वो फेल हो गया है। बिहार में जो एनडीए जो दावा कर रहा था, लगातार ये दावे सामने आ रहे थे, चिराग पासवान के भी, उपेंद्र कुशवाहा के भी, बीजेपी के भी, जेडीयू के भी, कि बिहार में एनडीए 40 की 40 लोकसभा सीटें जीत रहा है। जीतन राम मांझी के भी उस 40 की 40 सीटें जीतने के दावे में दावा जो है वो हवा हो गया है, वो पंक्चर हो गया है, उस दावे को झटका लगा है। और बिहार में अब एनडीए 40 की 40 सीटें नहीं जीत रहा है, बल्कि इससे बहुत पीछे रह रहा है। इस बात की गुंजाइश भी है, इस बात के आसार भी है। देखिए, अलार्म बज चुका है और एनडीए के लिए अलार्म बज चुका है। इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए वैसे है भी क्या, एक ही सीट तो मिली थी 2019 में, 2024 में जो है वो पाने के लिए है। तो चुनौती तो एनडीए के लिए है कि भाई आपके पास 40 में से 39 है, और ये इतना मैक्सिमम है कि आपको इतने मैक्सिमम परफॉर्मेंस करने होंगे
जो बहुत मुश्किल सा लगता है, नामुमकिन सा लगता है। तो एनडीए कई सीटें अपनी गंवा रहा है और बिहार में 40 की 40 जो सीटें जीतने का दावा है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरे चरण में इसकी वानगी देखने को मिली है, दूसरे चरण के चुनाव में इसके संकेत मिल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।